नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चीफ शरद पवार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन सत्ता को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का संकुचित विचार देश हित में नहीं है। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर जनप्रतिनिधियों को धमकाया जाता है, लेकिन एनसीपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन कार्रवाइयों का करारा जवाब देंगे। शरद पवार ने कहा कि मैंने इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव, मनमोहन का कार्यकाल देखा है। जब अन्य देशों के नेता भारत आते थे तब वे दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब कोई बाहरी देश का नेता आता है तो वह नेता भारत आता जरूर है, लेकिन वो गुजरात जाता है। पवार ने कहा, मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय नेता गुजरात का दौरा करते हैं, लेकिन चाहे वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग या यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, सभी को गुजरात ले जाया गया, न कि किसी अन्य जगह। ये दिखाता है कि दिल्ली के शासक दूसरे राज्यों के बारे में क्या सोचते हैं। बता दें कि शनिवार को कोल्हापुर के तपोवन मैदान में एनसीपी परिवार संवाद संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद शरद पवार ने ये सारी बातें कही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि बुलडोजर के जरिए इमारतों को ध्वस्त करने की हालिया कार्यवाही कानून व्यवस्था की पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने को प्रदर्शित करती है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यह मानना सही होगा कि अतिक्रमण हटाने के इस अनूठे तरीके का लक्ष्य मुस्लिम समुदाय और गरीबों को निशाना बनाना है। चिदंबरम ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी और उससे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में इमारतों को ध्वस्त करने के लिए की गई कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने बोला कि बुलडोजर के जरिए इमारतों को ध्वस्त किए जाने को भाजपा नेताओं द्वारा सही ठहराना कानून के साथ खिलवाड़ है। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें और बढ़ गई है। अदालत ने दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस ने राणा दंपति की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और 14 दिन के लिए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद फैलाने के इल्जाम में नवनीत राणा के खिलाफ 2 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि केस भीड़ के खिलाफ दर्ज किया गया है। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। अब बांद्रा कोर्ट ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को कांकेर जिले के चारामा पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जिले को 183 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम राजीव युवा मितान और नारी शक्ति समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने विशाल सभा को संबोधित किया। सीएम बघेल ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। राज्य सरकार और भी बहुत सी योजनाओं को लागू करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर अड़ंगा डाले बैठी है। केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए सिर्फ परमिशन मांगी जा रही है, इसके लिए भी पैसे नहीं मांग रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार परमिशन देने को तैयार नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान लखनपुरी को उपतहसील बनाने की घोषणा की। साथ ही क्षेत्र के विधायक मनोज मंडावी की मांग पर करोड़ों रुपए के कई कार्यों की घोषणा भी की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह जिस जिले से भाषण दे रहे थे, उन्हीं के वंशज की थाने में हत्या कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को ये उम्मीद थी कि वो महंगाई के मुद्दे पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन वो चुप रहे। रविवार को राजस्थान से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर हमला बोला है। पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा कि शनिवार को अमित शाह ने बाबू वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव के दौरान लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठाए थे, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे जिस जिले से भाषण दे रहे थे और जिनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हीं के वंशज की थाने में हत्या कर दी गई। इस पर वे कुछ नहीं बोले। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, वो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे और बताएंगे कि कितने लोगों को रोजगार दिया। हालांकि वे इस पर भी चुप रहे।
आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।